हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो हमारी जो है लिव स्टॉक एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में जो बीएससी एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का बीएससी एग्रीकल्चर में, तो उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्या अब सामान्य क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आए हैं। तो 50 तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, 50 देख लिए थे। अब उसके आगे जो है उसके आगे के हम आज की वीडियो में देखते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए चैनल और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एक चीज़ को आपको ज़रूर बताना है हमें कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये जैसे कि चारों क्वेश्चन होते हैं तो इन चारों क्वेश्चनों को बताएं या सिर्फ एक ही क्वेश्चन को बताएं जिससे आपको एक ही क्वेश्चन याद रहे, बाकी के 3 क्वेश्चन याद ना रहें। तो इस चीज़ को आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हम चारों क्वेश्चन बताएं या सिर्फ आंसर को ही हम बताएं। इसमें समय भी कम लगेगा। अगर हम सिर्फ आंसर को बताएंगे तो इसमें समय भी कम लगेगा। अगर हम चारों ऑप्शंस को बताएंगे तो इसमें थोड़ा समय भी लगता है और शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाती होगी। तो ये चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। तो ज़्यादा देर ना लेते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो कल की वीडियो में जो है हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अब उसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं आज की वीडियो में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं सर्वाधिक मुर्गियां? तो ए है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तेलंगाना और डी है राजस्थान। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है अधिकतर सर्वाधिक बकरियां जो है सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मादा में मधुचक्र हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो कौन सा हार्मोन होता है जो मादा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो पहला है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है टेस्टास्टेरॉन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दूसरा वाला जो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है मादा में मधुचक्र हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि दूसरे फार्म देश या राज्य से आए पशुओं को जिनमें संक्रामक बीमारियों की आशंका हो, फार्म के स्वस्थ पशुओं से कम 15 दिन तक अलग रखने को क्या कहते हैं? तो इसमें से जो ऑप्शन है हमारे पहला है अलगाव, दूसरा है वरण और तीसरा है छटनी और चौथा है संगरोध। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है संगरोध जो है इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों वो है बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? जो बलदेव पशु मेला होता है वो कहाँ आयोजित होता है? तो पहला है मंडता नागौर में और दूसरा है पुष्कर अजमेर में, तीसरा है पर्वतसर नागौर में और चौथा है झालरा पाटन झालावाड़ में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला जो है मेड़ता नागौर में जो है बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पशु ब्याने से कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए? तो पहला है 20 दिन, दूसरा है 40 दिन, तीसरा है 50 दिन और चौथा है 60 दिन। इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए जैसे कि पशु ब्याने, तो ब्याने के बाद जो है कब तक आपकी भैंस दूध देती है, उसके बाद जो अगला ब्यांत जब आएगा उससे पहले आप कितने दिन पहले जो है दूध निकालना बंद कर देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है चौथा वाला क्या है 60 दिन पहले। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नर पशु के बधियाकरण हेतु उपकरण है। पहला है वर्डिजो कास्ट्रेटर, दूसरा है टेटुइंग मशीन, तीसरा है डिहार्नर और चौथा है आरी द्वारा। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है वर्डिजो कास्ट्रेटर जो है नर पशु में बधियाकरण हेतु उपकरण है। अगला प्रश्न है 57 वाला हमारा कि मादा पशु का गर्भाधान कराने का उचित समय मध्य में आने के कितने घंटे के मध्य होता है? तो मध्य के कितने घंटे मध्य होता है? 0 से 5 घंटे, 12 से 18 घंटे, 6 से 12 घंटे और कभी भी। चौथा है कभी भी। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा दूसरा वाला जो है वो सही है। 12 से 18 घंटे मध्य में आने के 12 से 18 घंटे के मध्य होता है। ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों मवेशी एवं भैंस किस कुल से संबंधित है? मवेशी एवं भैंस जो है किस कुल से संबंधित है? पहला है बोविडी और दूसरा है स्यूइडी और तीसरा है इक्विडी और चौथा है कैमेलिडी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है पहला वाला जो है बोविडी जो है मवेशी एवं भैंस जो है बोविडी कुल से संबंधित है। इसमें आप अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि दो नस्लों को एक के बाद एक क्रॉस कराने को क्या कहते हैं? तो दो नस्लों को एक के बाद एक क्रॉस कराने को क्या कहते हैं? पहला है क्रिश, दूसरा है ट्रिपल क्रॉसिंग, तीसरा है बैंक क्रॉसिंग और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है पहला क्रिश कहा जाता है। दो नस्लों को एक के बाद एक क्रॉस कराने पर क्या कहते हैं? क्रिश कहते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि गाय व भैंस में कृत्रिम यौन का तापक्रम क्रमशः रखते हैं तो कितना रखते हैं? इसके ऑप्शंस जो है ऑप्शंस इधर दिए गए हैं कि पहला है टेटुइंग और भेड़वा बकरी और फिर है कान काटना, दूसरा है शुअर, फिर है रंग लगाना, तीसरा है पच्छी मुर्गी, चौथा है रेगिंग और इधर का चौथा है गाय व भैंस। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा पहला वाला जो है DBAC। तो देखो डी वाला जो है चौथे नंबर पर आ जाएगा और बी वाला जो है
कान काटना वाले पर आ जाएगा, और ए वाला जो है इस पर नाम टेटुइंग में आ जाएगा, और सी वाला जो है रंग लगाना पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब इसको सेट करके इसमें सही आंसर जो है वो बताना है। ठीक, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मूल ग्राम योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई है? प्रथम या द्वितीय या पंचम या आठवीं? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है पहला प्रथम जो है मूल ग्राम योजना कौन सी पंचवर्षीय में? तो प्रथम पंचवर्षीय में योजना के तहत शुरू की गई थी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी विकास बोर्ड की गौशाला की स्थापना? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दोबारा 1949 ईस्वी में जो है गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थित है। तो कहाँ स्थित है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है? वो स्थित है आनंद में। आनंद जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में स्थित है। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि राज्य पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय के वर्तमान पशुपालन मंत्री हैं। तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, और दूसरा है गिरिराज सिंह, और तीसरा है लालचंद कटारिया, और चौथा है नरेंद्र मोदी। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला लालचंद कटारिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों राजस्थान पशु चिकित्सा व पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जो राजस्थान पशु चिकित्सा व पशुपालन विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? वो है बीकानेर में जो है राजस्थान पशु चिकित्सा व पशुपालन विश्वविद्यालय स्थित है बीकानेर में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन का असर कितने समय तक रहता है? तो ऑक्सीटोसिन का जो है असर पहला है 1 से 2 मिनट, दूसरा है 3 से 4 मिनट, तीसरा है 5 से 7 मिनट, और चौथा है 8 से 10 मिनट। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला सही है। 5 से 7 मिनट जो है लगते हैं ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसको असर करने में, मतलब रिलीज होने में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों ग्रामीण स्तर पर डेयरी विकास निगम ने क्या गठित किया है? तो पहला है ग्रामीण दूध केंद्र, दूसरा है ग्रामीण डेयरी केंद्र, तीसरा है ग्रामीण सहकारी दूध समिति, और चौथा है हमारा दूध प्रशीतन केंद्र। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा तीसरा वाला जो है ग्रामीण सहकारी दूध समितियाँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि दुग्ध विकास योजनाओं में विश्व की सबसे बड़ी एकमात्र योजना कौन सी है? तो पहली है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान गो पशु योजना, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कैटल। तो दूसरा है हमारा ऑपरेशन पलट परियोजना, ऑपरेशन फ्लूड प्रोजेक्ट, और तीसरा हमारा मूल ग्राम परियोजना की विलेज प्रोजेक्ट, और चौथा है हमारा कि अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान योजना भैंस, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बफेलो। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दूसरा वाला जो है वो राइट है ऑपरेशन पलट परियोजना जो है ऑपरेशन फ्लूड प्रोजेक्ट। दूसरा आंसर हमारा सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CGRI कहाँ स्थित है? तो CGRI जो है ए है भोपाल मध्य प्रदेश, और हिसार हरियाणा, और मखदूम उत्तर प्रदेश, और अथिका नगर राजस्थान। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला सही है मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारत में प्रथम पशुगणना कब आयोजित की गई थी? पहला है 1910 में, दूसरा है 1920 में, तीसरा है 1919 में, और चौथा है 2001 में। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला जो है 1919 में भारत में प्रथम पशुगणना जो है आयोजित की गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है हमारा जामडोली जयपुर, और दूसरा है जोबनेर जयपुर, और तीसरा है वस्सी जयपुर, और चौथा है हमारा दुर्गापुरा जयपुर। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला जो है जामडोली जयपुर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोषाहार संस्थान स्थित है जामपुर डोली जयपुर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पशुगणना 2019 के अनुसार भारत में कुल पशुधन है। तो कितना पशुधन है? पहला है 535,000.78 लाख, और फिर है 535.78 मिलियन, और तीसरा है हमारा 851.81 मिलियन, और चौथा है हमारा 120.8 मिलियन। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है दूसरा वाला जो है 535.78 मिलियन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार भारत में कुल गायें हैं। भारत में कुल कितनी गायें हैं? तो पहला है 192.49 लाख, और दूसरा हमारा 142.11 मिलियन, तीसरा है हमारा कि 192.49 मिलियन, और चौथा हमारा 142.11 लाख। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला सही है 192.49 मिलियन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों भारत में सर्वाधिक भैंस किस राज्य में पाई जाती हैं? तो 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक भैंसें किस राज्य में पाई जाती हैं? पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, और तीसरा है गुजरात, और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा तीसरा जो है उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों अमूल डेयरी के संस्थापक हैं। अमूल डेयरी के संस्थापक कौन है? स्वामीनाथन, और फिर है वर्गीस कुरियन, और तीसरा हमारा नारमन बोरलाग, और चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है दूसरा वाला वर्गीस कुरियन जो है अमूल डेयरी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों राजस्थान की वह एकमात्र डेयरी जिसमें ऊँटनी का दूध मिलता है। पहला है पद्मा डेयरी, दूसरा है गंगमूल डेयरी, तीसरा है उर्मोल डेयरी, और चौथा है यरथरमोल डेयरी।
यरमूल डेयरी। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला जो है उरमूल डेयरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की उरमूल डेयरी एकमात्र ऐसी है जिसमें ऊँटनी का दूध मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की एनडीआरआई संस्थान कहाँ स्थित है। एनडीआरआई जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है। पहला है राजस्थान, दूसरा है हिसार और तीसरा है करनाल और चौथा है मध्य प्रदेश। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है करनाल। करनाल में जो है एनडीआरआई संस्थान जो है स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो पहला है 26 दिसंबर, दूसरा है 26 जुलाई, तीसरा है 26 जनवरी और चौथा है 26 नवंबर। तो इसमें से जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला है बीकानेर में, दूसरा है जोधपुर में और तीसरा है अविकानगर में और चौथा है हमारा मथुरा में। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला, बीकानेर में जो है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों गाय भैंस इंसिसर टीथ होते हैं तो केवल ऊपरी जबड़े में, और फिर दूसरा है केवल निचले जबड़े में, और फिर है दोनों जबड़ों में, और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है दूसरा वाला जो होता है केवल नीचे जबड़े में जो है गाय भैंस में इंसाइसर जो है टीथ पाए जाते हैं। इंसाइसर जो दांत होते हैं वो पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों पशु बांधने की सर्वोत्तम विधि है बंद पशु आवास में या मुँह से मुँह विधि, और तीसरी है पूंछ से पूंछ विधि, और चौथी है उपयुक्त विधि। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है तीसरा वाला जो है पूंछ से पूंछ विधि। ठीक है, पशु बांधने की सर्वोत्तम विधि है पूंछ से पूंछ विधि। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों तो अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो पहला है काक्सीडियोसिस, फिर है ल्यूकोसिस, तीसरा है फिर है मैरेक्स और चौथा हमारा फाउल पॉक्स। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है दूसरा वाला जो है ल्यूकोसिस, जो है अंडे से चूजे में फैलने वाली जो बीमारी होती है ल्यूकोसिस होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों साइलेज बनाने ये तो सर्वोत्तम फसल है, तो साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है। पहला है गेहूँ, दूसरी है बरसीम और तीसरी है बाजरा और चौथी है गन्ना। इसमें से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है तीसरा, बाजरा जो है साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम विधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान जो है पहला है मोहनगढ़ में, दूसरा है कुम्हेर में, तीसरा है बीछीवाल में और चौथा है अतिकानगर में। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है चौथा जो है अतिकानगर में जो है केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान स्थित है। कहाँ, अतिकानगर में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों सगी बहन एवं सगे भाई या पिता एवं बेटी से माँ एवं बेटे के मध्य मैथुन को कहा जाता है। तो इसको पहला है बैक क्रॉस, दूसरा है क्लोज ब्रीडिंग और तीसरा है लाइन ब्रीडिंग और चौथा है क्रिस क्रॉसिंग। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है दूसरा वाला जो है क्लोज ब्रीडिंग कहलाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि मादा में ताप है, मादा में ताप गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन होता है। तो कौन सा होता है। पहला है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन और तीसरा है टेस्टोस्टेरोन और फिर चौथा है एस्ट्रोजन। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है पहला है प्रोजेस्टेरॉन जो है मादा में ताप में आने पर अधिक सक्रिय प्रभावशाली जो हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों रक्त का मान रक्त का पीएच मान सामान्यतः होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है 6.8 या 7.3 7.0 मतलब 7 ही है ये, और फिर तीसरा है 7.4 और चौथा है हमारा 6.4। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है तीसरा वाला सही है 7.4 जो है 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है सामान्यतः। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों किस कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद अधिकतम योगदान देता है। तो इसमें से पहला है गेहूँ, दूसरा है दूध, तीसरा है चावल और चौथा है हमारा ज्वार। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है दूध जो है कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पादों का सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है जो है दूध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है। तो दाने में जो सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है वो कैसे होता है। पहला है कितने प्रतिशत होता है। पहला है 24%, दूसरा है 20%, तीसरा है 18% और चौथा है 18% से कम। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है 18% से कम। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों सही कथन है। तो इसमें से चारों में से सही कथन कौन सा है। चारे में क्रूड फाइबर 18% और TDN 60% लेस देन 60%, और दूसरा है चारे में क्रूड फाइबर जो है 18% TDN बड़ा होता है किससे से 60% से। तो दाने में क्रूड फाइबर जो है 18% और TDN लेस देन 60%। फिर है चौथा है दाने में क्रूड फाइबर जो है 18% और फिर है 60% TDN जो है 60%। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों होगा हमारा वो है पहला जो है चारे में क्रूड फाइबर जो है 18% और TDN जो है 60% लेस देन 60% होता है, मतलब 60% से मतलब 18% TDN जो है 60% से अधिक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण उत्पादन कैलोरी होती है। तो पहला है 4.1 कैलोरी, दूसरा है 9.3 कैलोरी, तीसरा है 2.25 कैलोरी और चौथा हमारा 6.1 कैलोरी। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है दूसरा वाला सही है, 9.3 कैलोरी जो होता है ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी कितना होता है, 9.3 कैलोरी। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वायुरुद्ध साइलोज एयर टाइट साइलो जो है में संग्रहित चारा को कहते हैं। क्या कहते हैं, हरा चारा या भूसा या खाद्य या साइलेज। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा चौथा जो है साइलेज कहा जाता है। किसमें, वायुरुद्ध साइलो में संग्रहित चारे को क्या कहते हैं, साइलेज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की फोरोइंग है। तो फोरोइंग क्या है, फोरोइंग जो है भेड़ में, पहला है भेड़ में ब्याने की क्रिया और फिर दूसरा है हमारा सुअर में ब्याने की क्रिया, तीसरा है हमारा बकरी में ब्याने की क्रिया और चौथा हमारा घोड़ी में ब्याने की क्रिया। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है दूसरा वाला सुअरी में ब्याने की क्रिया, सुअरी में ब्याने की क्रिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, वह मादा जो कभी गर्भित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। पहला है यूनिपेरा और फिर है नल्लीपेरा, फिर है प्राइमीपेरा और चौथा है प्लरीपेरा। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है नल्लीपेरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मध्यचक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है। पहला है डाईस्टर्स और दूसरा है प्राइस्टर्स और तीसरा है मेटस्टर्स और चौथा है एनिस्टर्स। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा पहला वाला जो है डाईस्टर्स जो होता है मध्यचक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय ट्रू स्टोमच होता है। तो ए है रोमेन में और दूसरा है रेटिकुलम में और तीसरा हमारा मेजम में और चौथा है ओमेजम में। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाता है वो है एबोमेजम में जो है जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गोदना मतलब टेटुइंग जो है टेटुइंग द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है। पहला है नाक और दूसरा है कान, फिर तीसरा है गर्दन, फिर चौथा है पिछला पैर। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो दूसरा है कान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों के प्रोजनी टेस्टिंग है। तो प्रोजनी टेस्टिंग क्या है, पहला है नर सांड के चयन की विधि और दूसरा है गाय के चयन की विधि और तीसरा है घोड़े के चयन की विधि और चौथा है कोई नहीं। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है पहला जो है नर सांड के चयन की विधि कही जाएगी क्या, प्रोजनी टेस्टिंग जो है नर सांड के चयन की विधि कही जाएगी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पहला है सांड में, दूसरा है घोड़ा में और तीसरा है सुअर में और चौथा हमारा भैंस में। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला सही है, सुअर में जो है सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लिक्विड N2 द्रव्य नाइट्रोजन का तापक्रम होता है तो कितना होता है। पहला हमारा 196 सेल्सियस, दूसरा हमारा 173 सेल्सियस, तीसरा हमारा 173 सेल्सियस और चौथा हमारा 196 सेल्सियस। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा 196 सेल्सियस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सत्य कथन छाटिए। इसमें से जो सत्य है उसको हमें छाटना। पहला है भेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मटन और बकरी को चिकन या गाय को बीफ या भैंस को बफन। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है बकरी वाला, जो है बकरी को चिकन कहते हैं। और इसमें से जो ये तीनों हैं ये तीनों गलत हैं, ये सही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर है BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो हमारा नंबर है 8400691707। तो इस नंबर पर आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप लोगों को जो है वो कौन सा तरीका सही लगता है, वो चारों ऑप्शन हम बताएं या एक ऑप्शन बताएं, ये चीज़ आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।